बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इफ फंक्शन जो है उसको शेयर करूंगा। हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इफ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम उसका ग्रेड अगर उसको कोई एलोकेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो इफ़ का फंक्शन है ये बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब आप इफ़ को लगाते हो ना तो आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। देखें जी, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद है वैल्यू इफ़ ट्रू और उसके बाद है वैल्यू इफ़ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट से क्या मुराद है कि आप यहाँ पर एक ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन कंडीशन लिखेंगे या एक्सप्रेशन लिखेंगे जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू के ऊपर मुश्तमिल होगी। यानी जिसका जवाब जो है लॉजिकल टेस्ट से क्या मुराद, एक ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक ऐसी मैथमेटिकल मसावात जिसका जवाब या तो ट्रू में आए या फॉल्स में आए। देखो ना, अगर हम लिखते हैं ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो इसका ट्रू फॉल्स में जवाब नहीं आना, इसमें x की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, y की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन जब मैं यहाँ ये लिखूंगा कि ये मेरे पास मार्क्स का सेल है E5 और मैं लिखता हूँ जी लेस देन अगर 40 है, ठीक है जी, और उसके बाद तो इसका क्या मतलब है, E5 लेस देन 40 का मतलब है कि अगर तो ये वैल्यू लेस देन 40 होगी तो ट्रू होगा और अगर ये लेस देन 40 नहीं होगी तो ये फॉल्स होगा। यानी ये लॉजिकल टेस्ट कहलाता है। अच्छा जी, ये आपकी कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन इसी तरह बनेगी, आप यहाँ E5 की जगह कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन आपकी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर होना चाहिए, जैसे कि लेस देन है, ग्रेटर देन है। अब कॉमा डालें आप, उसके बाद आप पहली वैल्यू डालेंगे वैल्यू इफ ट्रू, यानी ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू होगा तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप अगर टेक्स्ट वैल्यू शो करना चाहते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ जी कि अगर लेस देन 40 है ना तो इसको तुम फेल लिख दो और डबल कोटेशन में बंद कर दूंगा। कॉमा डाल के आगे वैल्यू इफ फॉल्स के ऊपर अब हम आ गए कि अगर ये फॉल्स होगा तो फिर उस सूरत में आप क्या लिखोगे कि आप लिख दो यहाँ पे पास, और इस तरह आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। यानी ये पूरे तीनों के तीनों पैरामीटर जो हैं वो एक्सेल के अंदर आ गए। आपने एंटर किया तो उसने इसको फेल तस्वर किया, ठीक है ना। जैसे ही 23 था तो ये फेल है। अब अगर आप 23 को 40 कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसे पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद फार्मूले को कॉपी करना जो है ना वो निहायत ही आसान है। आप फार्मूले को पकड़ के जितने सेल्स के ऊपर भी कॉपी कर देंगे वो फार्मूला खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। यहाँ हमने देखें, यहाँ हमने E5 लिखा था, लेकिन जब हम नीचे जाके देखेंगे तो खुद ब खुद उसने इसको E6 कर दिया है। तो खुद ब खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब फॉर्मूला को या फंक्शन को कॉपी करता है तो वो उसे कर देता है, उसको अपडेट भी कर देता है सेल एड्रेस को और सेल रेफरेंस को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो है कि हम क्या नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। इफ के अंदर इफ लगाना, यानी हमने लिखा इक्वल टू, इफ लिखा मैंने, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। और मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अगर तो E5 जो है, E5 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा कि तुम लिख दो कि तुम्हारा ग्रेड जो है ना वो ए है, ठीक है। उसके बाद कॉमा डाला मैंने और फिर मैंने इफ लगा दिया। ये नेस्टेड इफ है। जब आप एक इफ के अंदर इफ को लगाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि ये नेस्टेड इफ है। बाज़ औक़ात हमें ऐसा करना पड़ता है। अब ग्रेड बनाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि पहले वो इसे चेक करे कि जी क्या ये वैल्यू जो है वो जो भी आपने रखे हुए हैं 70 है, 80 है, जो भी आपके पास ग्रेडिंग स्कीम आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, आपके इंस्टीट्यूशन की है, आप उस हिसाब से इसको लगाते जाएंगे। अब मैंने क्या लिखा है बोला, देखो अगर तो 70 से बड़ी है ये वैल्यू तो ए प्लस जो है ना वो जवाब आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन के ट्रू होने पे पहली वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगर ये 70 से ज्यादा नहीं है कॉमा, तो उसके आगे फिर मैंने दूसरी जो जो वैल्यू इफ फॉल्स होनी थी ना उसकी जगह फिर मैंने इफ की कंडीशन को लगा दिया। तो ऐसी सूरत में हम इसे नेस्टेड इफ फंक्शन जो है ना वो कहेंगे। मैंने क्या कहा कि E5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है, कॉमा और डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया कि फिर तुम लिख देना कि इसका ग्रेड जो है ना वो बी है, और कॉमा अगर E5 जो है फिर उसी तरह, सॉरी, इफ के बाद इफ E5 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो तुम लिख दो कि इसका ग्रेड जो है ना वो सी है,
ठीक है जी। और इसी तरह फिर आपने लिख दिया इफ E5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो तुम लिख दो कि इसका ग्रेड जो है ना वो है डी। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सारा क्लियर हो गया, यानी कि वो देखेगा अगर ग्रेटर देन 70 है तो ए आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो वो अगली कंडीशन में आ जाएगा। अगली कंडीशन में E5 ग्रेटर देन 60 होगा तो बी, अगर ये भी नहीं है तो फिर उससे अगली कंडीशन में आ जाएगा, और अगर 50 है तो सी, अगर ये भी नहीं है तो वो अगली कंडीशन में आ जाएगा, और ग्रेटर देन 40 को वो डी लिख देगा, और कॉमा अगर ग्रेटर देन 40 भी नहीं है तो फिर तुम इसको एफ ग्रेड दे दो। अब आपका ये फंक्शन ग्रेड का पूरा हो गया। अब आप देख लें कि कितने आपने पैरेंथेसिस खोले हुए हैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 को आप बंद करेंगे तो उसके साथ आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखें जी ये ग्रेड जो है वो उसके पास एफ आ गया, और यहाँ पर जो है ना 45 वाले का डी है, 32 वाले का एफ है, 43 वाले का डी है, 56 वाले का सी है, 76 वाले का ए है। यहाँ पर आप देखें कि ये गलती है कि 40 वाले का एफ नहीं आना चाहिए। गलती सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 40 लिखा है, ठीक है ना। हम ग्रेटर देन 40 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल 40 कर देंगे, यानी अगर 40 या 40 से ज्यादा हो तो उस सूरत में क्या होगा कि वो 40 वाले को जो है ना वो डी ग्रेड देगा, और 40 से कम वाले को जो है ना वो एफ ग्रेड दे देगा। मैं उम्मीद करता हूं जी कि आपको इफ के हवाले से ये जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है जी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी बेनिफिट दिया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।